भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन और राहुल गांधी आज पहली बार छठे हुए दिन में आप देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं और कुर्ते पजामे के अंदर राहुल गांधी। तो केरल में दूसरा दिन है आज और राहुल गांधी आज कुर्ते पजामे में है। अभी तक 5 दिनों की अगर यात्रा करें तो टी शर्ट में थे और पैंट में थे, लेकिन आज कुर्ते पजामे में। जूते वही हैं, जूते सेम है। तो जो लोग ट्रोल करने वाले सुबह सुबह उनको आप देख लीजिए। लेकिन भारत यात्रा आप देखिए, बड़ी भीड़ आप देखिए, छठे दिन भी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त जनसैलाब। थोड़ा ऊपर करके पीछे तक का दिखाइए, ऊपर करके थोड़ा पीछे तक का दिखाइए कि ज़बरदस्त भीड़ है। और भारत यात्रा सुबह सुबह का वक्त हो चुका है, करीब जो है वो 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा त्रिवेंद्रम केरल की जो राजधानी है उसमें ये यात्रा प्रवेश कर रही है। और तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जो है वो राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो है वो बातचीत करते हुए चल रहे हैं। तो स्मूथली बिल्कुल ये यात्रा चल रही है और राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक जो तमाम चीज़ें हैं उनको धराशायी करते हुए आप ये मत। तो राहुल ये छठे दिन की यात्रा प्रवेश आज कर रही है। नहीं, राहुल जी के लिए पूरे देश में जो है आज एक उत्साह का माहौल है कि जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो महंगाई खिलाफ और जो नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ राहुल जी चाहते हैं कि मोहब्बत बढ़े, देश तरक्की करे, भाईचारा बढ़े, लोग बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को जो परेशान है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके दिल में विश्वास आए कि कम से कम जो है। लेकिन लगातार जो टी शर्ट को लेकर के मुद्दा बन रहा था, आज तो कुर्ते पजामे में राहुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस तरह की छोटी हरकतें ही वो करते हैं। और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। तो देखिए राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, राहुल गांधी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं और मैं तस्वीरें जरा आपको दिखाता हूँ, आप दिखाइए। ये देखिए बड़ी सिक्योरिटी है और पुलिस यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। और राहुल गांधी जी आप देखिए, राहुल गांधी जी कुर्ते पजामे में चल रहे हैं। बाकी भारत यात्री और जो केरला की जो स्टेट यूनिट है उसके नेता राहुल गांधी जी के साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं। और छठे दिन की यात्रा है, 100 किलोमीटर से ऊपर का जो दूरी है उसको तय कर लिया है। तो लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा छठे दिन, अभी भी देखिए आप तेज कदमों के साथ में राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। तो सुबह सुबह ही जो है वो एक तरह से बीजेपी के लिए आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से जो टी शर्ट को लेकर के जो विवाद वो खड़ा किया जा रहा था उसका मुंह बंद करने का काम आप कह सकते हैं कि किया है। और मैं आपको पीछे तक भी तस्वीरें दिखाऊंगा, पीछे तक दिखाऊंगा कि कितना बड़ा काफिला है। ये आप दिखाइए जरा, दिखाइए। हाँ, वी सैल्यूट राहुल गांधी। तो ये केरल के अंदर नारा लग रहा है, वी सैल्यूट राहुल गांधी, हम राहुल गांधी को सलाम करते हैं। ये केरल के जो यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता आप कहिए, इनको स्थानीय लोग कहिए, वो ये नारा लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार जो है वो इधर दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखते हुए, लोगों से मिलते हुए और लोगों की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाते हुए, हिलाते हुए जब चल रहे हैं। मैं आपको पीछे तक का काफिला दिखाता हूँ। आप पीछे तक का काफिला देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। और देखिए आप, हम पीछे तक जो है वो आपको लेकर के चलेंगे धीरे धीरे किस तरह से जो है वो लोगों की भीड़ है। देखिए थोड़ा साइड हो जाइए लोग। भारत यात्री जो है वो लगातार चल रहे हैं और उनके लिए स्पेस जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। बड़ी रोड है ये, आप देखिए 3 लेयर रोड है और 3 लेयर रोड पूरा भर करके चल रही है। 3 लेयर रोड है ये और पूरा का पूरा जो 3 लेयर रोड है वो भर करके चल रही है। राहुल गांधी जी की जो सिक्योरिटी गाड़ी में लगातार आपको बता रहा हूँ वो चल रही है। और उसके अलावा देखिए आप, देखिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता है वो पैदल साथ चल रहे हैं। श्रीनिवास बीवी को तस्वीरों में आप देखिए, वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पैदल चल रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ में इसी तरह से पैदल जो बड़ी लीडरशिप है वो भी इसी तरह से फॉलो कर रही है। तमाम नेता जो है वो इसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो आज राहुल जी कुर्ते पजामे में हैं। क्या आपने क्या पूछा?
आज जो टी शर्ट को मुद्दा बना रहे थे, आज तो कुर्ते पजामे में राहुल जी नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। हम ये मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। अक्सर हमारा क्या है कि एक ये भारत जोड़ो की यात्रा है और कुछ नहीं है। जो जनता का जो समस्याएं हैं वो सुनने के लिए, कार्यकर्ता का जो समस्याएं हैं और सब सुनने के लिए, ये सब मुद्दा नहीं। छठे दिन भी यात्रा तेज कदमों से है। देखो, आप देखो माहौल, और क्या तेज चाहिए आपको? देखो माहौल यहाँ। ये देखिए आप, ये एक अलग बात है कि छठे दिन भी जो है वो लोग, ऐसा नहीं कि कोई लंगड़ा करके चलने लग रहा है या दुखी मन से चल रहा है, तेज कदमों के साथ में यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। और मैं आपको थोड़ा पीछे तक का काफिला दिखाता हूँ, पीछे तक का काफिला जो है वो आपको दिखाता हूँ। योगेंद्र यादव की तस्वीरों में आप देखिए, योगेंद्र यादव भी लगातार जो है वो इस यात्रा में चल रहे हैं। तो छठे दिन है, कदम तेज अभी भी उतनी है जी, कदम पहले से भी तेज हो रहे हैं यात्रियों के, मैं देख रहा हूँ। तो वो उत्साह और जो जन समर्थन अब तक इस यात्रा को मिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। 3 लेयर रोड है ये, मैं यही बात कर रहा था कि 3 लेयर रोड है, लेकिन पूरा भर करके जो है वो यात्रा चल रही है। भरकर और पीछे कहाँ तक चल पीछे रही है तक। आप देखिए। हाँ। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से अब तक लोगों को एक आशा की किरण दिखाई देती है इस समय, जबकि देश में लोकतंत्र में अंधकार है। जहाँ अंतिम व्यक्ति की हालत पतली होती जा रही है, उनको एक उम्मीद लगती है कि कोई हमारी बात सुनेंगे। और जो देश में अकेलापन छा रहा था कि जो इनका विरोध करेगा वो बेचारा अकेला है, कहीं का नहीं बचेगा, उसको भी चुनौती मिल रही है। अच्छा योगेंद्र जी, हम ये देख रहे हैं यात्रा छठे दिन प्रवेश कर गई है, लेकिन कहीं पर किसी तरह से विरोध के, कई बार अक्सर रैलियों के अंदर नारे लग जाते हैं, यात्राओं में भी नारे लग जाते हैं, मुर्दाबाद की भी नारे लग जाते हैं, लेकिन अभी तक इस यात्रा को लेकर के उस तरह से हमने कहीं विरोध नहीं देखा है। वो अच्छी बात है, और ये पहले से फैसला था कि इस यात्रा में केवल ये यात्रा को एक पार्टी या व्यक्ति की यात्रा के रूप में नहीं रखा जाएगा। यह यात्रा देश जोड़ने के लिए है, और जब आप देश जोड़ने निकलते हैं तो नकारात्मकता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर है। दिखाइए आप तस्वीरें जरा दिखाइए, कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं कुछ, लेकिन निश्चित तौर पर तिरंगा सबसे ऊपर है और तिरंगे आगे भी हैं। तो ये लगातार जो है वो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो है, पीछे तक तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, काफिला किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, लोगों की जो भीड़ है। पीछे तक अगर आपकी नज़र जा रही है तो पीछे तक करीब मैं अगर देख सकता हूँ तो 1 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि उससे ज़्यादा शायद मेरी देखने की क्षमता भी नहीं होगी, तो वहाँ तक लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मुक्की करके और चल रहे हैं, हाँ धीरे धीरे, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो लोग जो है वो इस यात्रा को जो जिस स्पीड से चल सकता है उस स्पीड से चल रहा है। और ये यात्रा इसी तरह से लगातार जो है वो आगे बढ़ रही है। देखिए आप आगे जरा आप दिखाइए, राहुल गांधी भी बात करते करते जो है वो करीब जो है 300 से 400 मीटर दूर जो है वो आगे निकल चुके हैं। तो ये लगातार कहाँ से आप? जी मैं मध्य प्रदेश से। तो ये मध्य प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में भी इसी तरह से मिलेगा उत्साह, या ये केवल साउथ तक की बात रहेगी? मध्य प्रदेश में या पूरे भी हर भारत के कोने से जहाँ से भी यात्रा निकलेगी वहाँ राहुल गांधी जी को ऐसा ही जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। तो ये आप कब ये या स्टार्टिंग से चल रहे हैं? मैं पहले दिन से चल रहा हूँ यात्रा में, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूँगा, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों युवा राहुल गांधी के साथ ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। चल, तो देखिए ये एक अलग बात है। देखिए आप ये देखिए, स्थानीय लोग हैं, सुबह जो है वो स्थानीय लोग अपने घरों से निकल करके आए हैं और यहाँ पर जो है वो इस यात्रा को, राहुल गांधी जी को देख करके जा रहे हैं। केरल एक बहुत पीसफुल जो है वो स्टेट है, और इसमें देखिए आप सुबह का वक्त है, लोग नौकरी पेशा बहुत लोग हैं, पढ़ाई के मामले में केरल सबसे ऊपर है। तो It's a very fantastic and miraculous in this yatra, and never heard about that. Say 3,500 kilometers, more than kilometers, Kanyakumari, Kashmir. Never lead to walk in this way. It's only Rahul Gandhi walk this way. It's 3,500 something kilometers going to. तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत फैंटास्टिक है, और राहुल गांधी जो है वो 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, और दूसरा कोई लीडर है वो इस तरह से नहीं चल रहा है। तो ये कुछ मलयालम जो है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, तमिल, और तमिल से अब जो है मलयालम। हाँ I am speaking Malayalam. ഇന്നേ വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ലീഡർ നടന്നിട്ടില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് കന്യാകുമാരി കാശ്മീർ വരെ 3,500 समथिंग किलोमीटर। सेम बात इन्होंने दोहराई है, और मैं कुछ आपको मलयालम बता देता हूँ। उर लीडर मीन्स वन लीडर दैट इज कवरिंग 3,500 किलोमीटर। एक ऐसा नेता है जो 3500 किलोमीटर कवर कर रहा है।
ये इन्होंने मलयालम में दोहराया है। तो ये आप देखिए तस्वीरें लगातार पीछे तक जो है वो लोग चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे तक अभी ये जो है जो सड़क है वो घुमाव पर है। आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना एडिट किए हुए तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भीड़ जो है उसका आप अनुमान लगा सकें। तो भीड़ लगातार जो है वो है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि छठे दिन की यात्रा है, लेकिन आप देखिए कि एक भी व्यक्ति का जो पैर है वो आप देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि कोई लंगड़ा करके चल रहा है, कोई उस तरह से चल रहा है। हर व्यक्ति का जो है कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो छठे दिन की यात्रा है और लोग तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं अभी भी। सर, लोगों में उतना ही उत्साह है हाँ और उतना ही जज्बा है हाँ कि ये है कि मंजिल तक कब पहुंचना है और हम सब मिलके उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और इस देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ। हाँ। एक तस्वीर जरा आप दिखाइए, एक मिनट, एक तस्वीर जरा आप दिखाइए। अगर सड़क का एक छोर बंद है तो दूसरे छोर पर वो उसको जो है वो वन वे है उसको टू वे कर दिया है और दोनों तरफ जो है उस तरफ से भी जो है साधन निकल रहे हैं, काफिला निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है, सलीके से जो है वो मैनेज किया है। और इसीलिए एक तरफ अगर ये आप ये देख रहे हैं यात्रा का दिखाइए ज़रा आगे थोड़े तस्वीरें। अगर एक तरफ आप देख रहे हैं कि यात्रा के जो भारत यात्री हैं अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, सोमवार का दिन है, मंडे जो है वो वर्किंग डे होता है और उसमें सुबह लोग अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। तो वैसे में उन लोगों के लिए भी परेशानी ना हो, हल्की फुल्की परेशानी फिर भी ज़रूर होगी क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन तस्वीर ज़रा आप देखते रहिए। और एम्बुलेंस है वो भी निकल रही हैं, तो हर प्रकार की जो गाड़ियां हैं उनके लिए जो है वो व्यवस्था बनाई गई है। तो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ जी, मेरा नाम गुरजोत सिंह संधू है जी। अच्छा, पंजाब से है। जी जी जी। तो पंजाब में तो इस बार तो कुछ खास हुआ नहीं वैसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अब कह सकते हुआ नहीं। ठीक है, अपनी सरकार थी, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ अगर हम कई चीज़ों में उनके खरा ना उतरे सके होंगे तो उसके विरोध में अगर दूसरी पार्टी चुन के आई है तो आने वाले समय में फिर दोबारा कांग्रेस अच्छी तरह से ग्राउंड पे मजबूत है, कांग्रेस के साथ। लेकिन लोकसभा में लग रहा है कि दोबारा से राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कुछ माहौल लगेगा, रंग बदलेगा। नहीं, बेसिकली जो इस यात्रा का हमारा एजेंडा है वो बेसिकली क्लियर है। जो लोगों की मुश्किलें हैं उनको लोगों के बीच जाकर 12 स्टेटों के बीच हम गांव तक जो गाँव आएंगे, रास्ते में जो ग्रामीण के लोग हैं, आम लोग हैं, देश के किसान हैं, देश की महिलाएं हैं, देश के बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुनेंगे। राहुल जी इस यात्रा को नेतृत्व करके उनकी लीडरशिप के अंडर ये यात्रा निकल रही है। आम लोगों के बीच जाकर जो हम मोहब्बत का एक संदेश लेके सड़कों पर निकले हैं, जो देश को तोड़ने वाली सरकार है उसके विरोध में हम। पंजाब ने किसान आंदोलन को भी लीड किया था। बिल्कुल। और जिस तरह से ये यात्रा देख रहे हैं तो वो जो यात्रा थी वो भी दिल्ली तक थी, लेकिन ये दिल्ली से आगे कश्मीर तक जाएगी। तो लग रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों ने सरकार को जो है वो झुकाने का एक तरह से काम किया, मोदी जी को टीवी पर आकर माफ़ी तक मांगनी पड़ी, तो इस यात्रा से भी उसी तरह का असर देखने को मिलेगा। उस किसान आंदोलन के अंदर भी हम साल भर सड़कों पर बैठे थे, टिकरी बॉर्डर पर, और आज भी हम अपने घर से निकल कर आए हुए हैं। लगातार 5 महीने 150 दिन हम सड़कों पर चलेंगे, 3500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और हमारी लड़ाई उस सरकार के विरोध में जो देश के लोगों को लगातार बांटने की कोशिश कर रही है, देश के लोगों को। ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ऐसे छोटे वेलकम पॉइंट जो है बनाए गए हैं। कहीं पर वेलकम पॉइंट है तो कहीं पर राहुल गांधी जी खुद रुकते हैं। और अब वो देखिए एक चाय की टपरी पर जो है वो राहुल गांधी रुके हैं। तो बहरहाल भारत यात्रा की जो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, किस तरह से ये यात्रा बढ़ रही है आगे, लोग हैं या नहीं है, लोग दुखी मन से हैं या लोग खुशी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के कदम लड़खड़ा रहे हैं या लोगों के कदम तेज हैं। इन सब चीज़ों को आगे से लेकर के पीछे तक, आगे जहाँ से काफिला शुरू होता है वहाँ से लेकर के और पीछे जहाँ तक काफिला चलता है वहाँ तक क्या कुछ स्थिति है, वो सब कुछ टटोल कर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मेहनती काम है क्योंकि चलना पड़ता है। कल भी 20 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चले हैं। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी